कि अगर राजा हनीफ को टिकट ना दिया गया तो हम आज़ाद इलेक्शन लड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन राजा मोहम्मद हनीफ साहब ने ना राजा मोहम्मद हनीफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए। अब एक बंदा अशरफिया के उसके ऊपर जो वो चल के और वो रहता ही 7 हो और वो पार्टी के ऊपर जो क़यादत है उनसे राब्ते करके टिकट ले ले तो वो अवामी तर्जमान नहीं हो सकता। एक लफ्ज़ होता है पैराशूटर, आप वो तो नहीं यूज़ करना चाह रहे? पैराशूटर ही कह सकते हैं, मतलब हमारे लिए वो पैराशूटर ही है। जो हम लोग हल्के के रहने वाले हैं या इस पीपी के रहने वाले हैं, हमारे लिए पैराशूटर ही हैं वो। कि पिंडी की सियासत में बड़ी हलचल हुई है। नासिर भट्ट साहब भी आए हुए हैं, सज्जाद खान साहब भी आए हुए हैं जी। हमारे हल्के से पहले भी सज्जाद खान साहब ने इलेक्शन किया था पिछले 2018 में। एक बंदा 15 साल से खिदमत कर रहा है आवाम की, अगर एक अननोन बंदा के उठ के आ जाए तो हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? वो रहता है E11 17 में, तो हम यहाँ पे हमारा तो वो लोकल बॉडी। देखिए हम तो कल बिल्कुल सारे चेयरमैन राजा हनीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं। राजा हनीफ साहब बड़ी हर दिल शख्सियत हैं। खुदा न खास्ता अगर राजा हनीफ साहब को टिकट नहीं मिलता, आप किसका साथ देंगे? और वहाँ से राय साहब को वहाँ भी स्किप किया जा रहा है, यहाँ से भी स्किप किया जा रहा है, तो ये ज़्यादती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली कैपिटल न्यूज़ में हूँ वसीम हाशमी और इस वक्त रावलपिंडी प्रेस क्लब में यूसी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिनमें हामिद अब्बासी साहब चेयरमैन, यूसी 17 सज्जाद भट्टी, यूसी 26 मलक इसहाक, यूसी 25 खलील अब्बासी साहब, 24 खालिद सईद भट्ट, यूसी 30 नंबरदार जहांगीर, यूसी 22 मलक वसीम अहमद, यूसी 21 आमिरुद्दीन मीर, यूसी 31 गयूर भट्ट, यूसी 19। आज ये सब यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं PP17 के टिकट को लेके। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो देखने वालों को सर नाम बताइएगा। मलिक वसीम, चेयरमैन भी हूँ यूसी किस से और प्रेसिडेंट हूँ PMLN का PP सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? बेसिकली हमने अपने अकाम बाला जो हमारे पार्टी के जो मेन जो है सदूर हैं पंजाब के या पाकिस्तान के, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो उन मैसेज पहुंचाना है कि हम बेसिकली ये चाहते हैं कि ये टिकट PP17 से राजा हनीफ साहब को दिया जाए। अच्छा, वो 2008 में भी MP थे, सिटिंग नून के टिकट पे थे, 2013 में भी जीते थे, 2018 में इलेक्शन वो हारे हैं, लेकिन स्टिल उनके दफ्तर, उनके मामलात, लोगों में मामलात, पार्टी में यस पार्टी में बुरे वक्त भी आए, बुरे हालात भी आए, लेकिन उन्होंने अवाम के साथ रब्ता रखा और स्टिल मौजूद थे। तो शेख अरसलान साहब के साथ क्या आपको प्रॉब्लम है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो कह रहा हूँ कि जितने कंफर्टेबल ऊपर इलेक्शन नहीं भाई साहब का है, जितना कंफर्टेबल हो गया हम ज़्यादा इलेक्शन तो लड़ना जीतने के लिए लड़ा जाता है ना। हम तो शेख इस्लाम से ज़ाती तो हमारी कोई मामला नहीं, लेकिन हम कहते हैं एक बंदा सिटिंग ऑलरेडी जो बैठा हुआ है 15 साल से एक हल्के में, हल्का बाब है उसका, मामलात है, तो इसलिए हमारे तो रावलपिंडी डिवीजन के हनीफ अब्बासी साहब नामी ग्रामी सियासतदान हैं, चौधरी तनवीर साहब, मलक अबरार साहब, आपकी इनके साथ बातचीत हुई? जी बिल्कुल होती रही है बात, तो हर मतलब लगे हुए हैं। असल में इस तरह था कि राय साहब को थोड़ा किया गया था PP18 में ना, कि उनका हल्का आधा हल्का PP18 में चला गया था, आधा हल्का PP17 में था। अब क्योंकि सुना एडजस्टमेंट जो हो रही है सज्जाद खान साहब की, क्योंकि वो भी MNA के उम्मीदवार थे, अब वो PP18 पे आ रहे हैं और वहाँ से राय साहब को वहाँ भी स्किप किया जा रहा है, यहाँ से भी स्किप किया जा रहा है, तो ये ज़्यादती है। क्या कंफर्म हो रहा है कि सज्जाद खान साहब PP पे आ रहे हैं MNA? ऑलमोस्ट बड़ी सीटों पे इस वक्त अनाउंसमेंट की जा चुकी है। मलक अबरार साहब जी, दानियाल चौधरी साहब और हनीफ अब्बासी साहब। जी हाँ तो PP17 पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी? जी। हम कहते हैं अगर पहली बात ही पहले भी हल्का इनका राजा हनीफ साहब का PP17 ही था, जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो आधा हल्का PP18 में चला गया था। चलें कोई बात नहीं, PP18 में तो नुमाइंदगी तो होती ना हमारी शहर की मामलात की, जो असल में हम कहते हैं कि वर्कर वो जो बुरे वक्त में इस पार्टी के साथ खड़ा रहा है, तो हम कहते हैं उन्हें टिकट दिया जाए जो ऑलरेडी जिसकी पब्लिक में ग्रिप है, पब्लिक के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आप बेशुमार आप माशाल्लाह को साफत से तलोगे, आप भी बजाते खुद जानते होंगे कि वो हर वक्त उनका दरवाज़ा यस खुला होता था, बुरे अच्छे वक्त हर खुशी गमी में वो शरीक होते थे। अब्बासी साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो कल बिल्कुल सारे चेयरमैन राजा हनीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं। राजा हनीफ साहब बड़ी हर दिल शख्सियत हैं और उनके बारे में इतना कहूँगा कि वो अवाम के अंदर रहते हैं, वो हमारे शहर के अंदर इसी हल्के PP17 के अंदर रहते हैं और लोगों की अप्रोच बड़ी इजी है। अब उनके मुखालिफ हमारा भाई हैं, वो भी हमारी पार्टी के हैं, शेख अरसलान साहब, लेकिन वो रहते हैं E7 में। अब एक बंदा अशरफिया के उसके ऊपर जो वो चल के और वो रहता ही 7 हो और वो पार्टी के ऊपर जो क़यादत है उनसे राब्ते करके टिकट ले ले तो वो अवामी तर्जमान नहीं हो सकता। एक लफ्ज़ होता है पैराशूटर, आप वो तो नहीं यूज़ करना चाह रहे? पैराशूटर ही कह सकते हैं, मतलब हमारे लिए वो पैराशूटर ही है। जो हम लोग हल्के के रहने वाले हैं या इस पीपी के रहने वाले हैं, हमारे लिए पैराशूटर ही हैं वो। नाज़रीन इकराम, इनका मुद्दा आपके सामने पेश कर दिया गया है। जितने भी यूसीस के चेयरमैन हैं, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप आगे आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं।
अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा इकबाल यूसी 21 का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, मरी रोड का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। असल में जो चीज़ें होती हैं ना, काउंट की जाती हैं कि बंदा किसी के काम किस तरह आता है। हम उनको शेख अरसलान को बाई फेस जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, बकाया वो हमारे साथ उनके कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। हमारा जो एक्टिविटीज़ हैं वो मतलब ये पिछले 4-5 साल गुजरे हैं, जब वो हमारे MPA साहब तो नहीं थे, MPA साहब भी, तो उस वक्त भी उनके पास हर मसले का हाल वो हमारी पब्लिक लेके जाती थी। वो एक हमारी जानी पहचानी शख्सियत है, जिसकी वजह से हमें उनके अलावा यहाँ पे बंदा और कोई नहीं चाहिए। सीधी सी बात है कि मतलब एक बंदा 15 साल से खिदमत कर रहा है आवाम की, अगर एक अननोन बंदा कहीं से उठ के आ जाए तो हम उसको कहाँ ढूंढेंगे। वो रहता है E11 17 में, तो हम यहाँ पे हमारा तो वो लोकल बॉडी के बंदे हैं, वो उनका भाई घर है। की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में राजा हनीफ साहब को पता है? जी उनको पता है, वो आएंगे इंशाल्लाह, सारे आएंगे, सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारे यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा हमारे लिए। सर, मैं आप नहीं समझते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप सभी को मिल बैठ के इसका फैसला करना चाहिए था? जी इंशाल्लाह फैसले हमने फैसला किया है अपने तौर पे। हम 2 मीटिंगें कर चुके हैं। एक मीटिंग मलक वसीम साहब के घर में हुई है, दूसरी मीटिंग जो है ना कल भी एक जगह में हमारी हुई है। उसमें हमने यही फैसला किया है कि अगर राजा हनीफ को टिकट ना दिया गया तो हम आज़ाद इलेक्शन लड़ाएंगे उसको। यहाँ तक हमने फैसला कर दिया है 15 चेयरमैन ने और वाइस चेयरमैन ने कि अगर राजा हनीफ को टिकट ना दिया गया तो हम इंशाल्लाह राजा हनीफ को आज़ाद सीट पर भी इलेक्शन लड़ाएंगे और उसके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। यानी कि राजा हनीफ आपकी जिद बन चुका है? जिद की बात नहीं है, जिद की बात नहीं है, इंसाफ की बात है। इंसाफ की बात यह है कि 20-22 साल, मुझे 38 साल हो गए मैं एज ए चेयरमैन, पिंडी का डिप्टी मेयर भी रह चुका हूँ। वो राजा हनीफ को रात को 12 बजे फ़ोन करेंगे, सुबह 6 बजे वो हमें लाजमी जवाब देंगे इस बात का। राजा हनीफ के बारे में इनके जो चेयरमैन हैं वो एक ही नारा लगाते हैं कि रावलपिंडी PP17 की एक उम्मीद राजा हनीफ। सबसे पहले तो अपना डेजिग्नेशन बताइए। जी, मेरा नाम गोल आफरीन है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ PP18 की। राजा मोहम्मद हनीफ साहब की हल्की सी हूँ और उनको ही हम वोट करते हैं और उनके साथ ही हम चलते हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो शेख अरसलान साहब को सुना है टिकट मिल रहा है और आपकी यही है कि राजा हनीफ साहब को टिकट मिले। आप ही समझते हैं कि आपस में इस तरह नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो फूट पड़ रही है, अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ? जी, मैं अब बड़े एहतराम के साथ ये बात करूँगी कि शेख अरसलान भी हमारा भाई है, ठीक है, लेकिन राजा मोहम्मद हनीफ साहब ने ना, राजा मोहम्मद हनीफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसी सिलसिले में हो रही है। देखते हैं कायदीन हमारे क्या फ़ैसला करते हैं। फूट पड़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म भी एक है, हमारा एजेंडा भी एक है, हमारा मकसद भी एक है और हमारा कायद भी एक है। आप नहीं समझती कि आपके जो बड़े कायदीन हैं रावलपिंडी डिवीज़न के, मलक अबरार साहब, फिर चौधरी तनवीर साहब, उनके बेटे हैं, फिर हनीफ अब्बासी साहब, ये मिल बैठ कर फैसला करते वो ज़्यादा मुनासिब नहीं था? जी, बहुत बहुत अच्छा था ये मिल बैठ कर अगर हो जाता, लेकिन मेरा ख़्याल है इससे थोड़ा सा काम जो है ना आगे बढ़ गया है, क्योंकि पिंडी की सियासत में बड़ी हलचल हुई है। नासिर भट्ट साहब भी आए हुए हैं, सज्जाद खान साहब भी आए हुए हैं। ये हमारे हल्के से ही पहले भी सज्जाद खान साहब ने इलेक्शन किया था पिछले 2018 में। अब ये है कि राजा हनीफ साहब को ये टिकट दें, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी। मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम सायमा है। साइमा साहबा, ये फरमाइएगा, अगर राजा हनीफ साहब को टिकट नहीं मिलता तो फिर आपकी जो पार्टी है, आपके उनको जो चाहने वाले हैं वो उनको देखेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। तो आपस में मतलब सुलह सफाई से जो भी काम होगा वो अच्छा होगा और जी मुनासिब होगा जी इंशाल्लाह। तो ये है कि ज़ाहिर है देख सुन के ही सब कुछ होगा जी। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप आगे तशरीफ़ ले आइएगा, नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम आपदा है। क्या कहेंगी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? कि जो कुछ भी हो अल्लाह बेहतर करे और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए कि हमारा काम है कि हमारा कायदे है कि अच्छा, आखिरी सवाल आप सभी से है, खुदा न खास्ता अगर राजा हनीफ साहब को टिकट नहीं मिलता, आप किसका साथ देंगे? हम पार्टी के साथ हैं और हम राजा हनीफ साहब को इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेके आना चाहते हैं इंशाल्लाह। जी जी, हमारा भी यही है कि अगर जी इंशाल्लाह ज़रूर हम सपोर्ट करेंगे सबको। इस बात को ज़रूर देखा जाए कि किसने कितना काम किया है और किसका पलड़ा भारी है। आसान अल्फाज में ये देखना चाहिए कि अवामी नुमाइंदा कौन है। अवाम, क्योंकि वोट्स तो उसी को जाएंगे जो ज़्यादा होगा दिलों पे राज। कैमरा मैन इब्ने बदूता के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी प्रेस क्लब, रावलपिंडी।